मनन। मनन तभी होगा जब आप एक अच्छे श्रोता हो, एकाग्रचित होकर सब ओर से ध्यान हटाकर किसी बात या विचार को ध्यान पूर्वक सुनने वाला ही अच्छा श्रोता है। और मनन से अभिप्राय यह है कि जो कुछ हमने अब तक श्रवण द्वारा सीखा, पाया, इस पर पूर्णतः विचार करना, ताकि उसमें कोई संशय ना रहे, किंतु परंतु ना रहे, और वह हमें पूर्णतः स्वीकार हो। और अगर कोई संशय है तो उसका निवारण होना चाहिए। संशय निवारण के लिए साधक का जो एकमात्र बाह्य अवलंब होता है, माध्यम होता है, वह है जीवित गुरु। हम किसी पुस्तक से तो जिज्ञासा नहीं कर सकते। यदि हम अपने ग्रंथों, शास्त्रों पर एक सरसरी नजर डालें तो हम पाएंगे कि लगभग सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में ब्रह्म विद्या का माध्यम गुरु शिष्य के बीच संवाद यानी प्रश्न उत्तर रहा है। मनन का उद्देश्य है हमारी जो समझ है वो परिपक्व हो। शिष्य को तो निरंतर गुरु वाक्य पर मनन करते रहना चाहिए, बारंबार उस विचार का मन ही मन मंथन करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आई और बुद्धि में नहीं बैठी तो गुरु को बार बार व्याख्या करने की प्रार्थना करें। सनातन धर्म में तो प्रश्न करने को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता रहा। महाराज जी के पास जब प्रेमी मिलने आते थे, महाराज जी उनसे कहते थे, प्रेमी कोई विचार करो। बाइबल की कहानियों में आता है ईसा मसीह का एक शिष्य था, टामा। नाम वैसे उसका थॉमस था, किंतु बाइबल की कहानियों में टामा नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। जो भी यीशु कहते सारे मान लेते, पर टामा नहीं मानता। वह कहता कृपया सिद्ध कीजिए जी कि जो आप कह रहे हैं वह वास्तविक जीवन में भी सही है। सारे उसके दोस्त, शिष्य गुस्सा करते, क्रुद्ध होते, उसे मंद बुद्धि कहते। फिर ईसा उन्हें अगले ही क्षण कहीं गांव ले जाते और एक दो दिन वहीं रहकर उदाहरणों से अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करते। टामा तब जाकर मानता। वर्ष के अंत में जब सर्वश्रेष्ठ शिष्य की घोषणा होने वाली थी तो ईसा ने टामा का नाम लेकर सबको चमका दी। ईसा ने कहा, इसी टामा के कारण मैं अपनी हर बात कहने से पहले सोचता हूं कि सिद्ध कैसे होगी, उदाहरण क्या होंगे और प्रश्न क्या क्या, कैसे कैसे होंगे। वास्तव में गुरु द्वारा उपदेश दिए गए सत्य का शिष्य अपने जीवन की प्रयोगशाला में निरंतर परीक्षण करे और देखे कि कोई उसमें खोट तो नहीं। उसका जीवन एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला बन जाए जहां प्रत्येक कर्म करते समय उसका ध्यान इस बात पर रहे कि उसे पढ़ाए गए सिद्धांत, नियम सत्य हैं या नहीं। क्योंकि जब हम उन उपदेशों की, वचनों की पूर्णता से संतुष्ट होंगे तभी वो अगली जो हमारी मंजिल है, निध्यासन, यानी अपने जीवन में आत्मसात करने की अवस्था तक हम पहुंच पाएंगे।
गुरु तथा उनके वाक्यों में शिष्य की दृढ़ पक्की पूर्ण श्रद्धा होना अति आवश्यक। हमारा दृष्टिकोण यह हो कि गुरु मुख से निकले उपदेश वचनों का उद्गम स्वयं परमात्मा है, अतः ये वचन सर्वथा दोष रहित एवं निर्मल है। हमारे जो हम गुरु से प्रश्न करते हैं सारे सभी कार्य हैं। गुरु तो कहता है कि प्रश्न करो, कोई विचार करो, किंतु प्रश्न करते हुए हम ये भी जान लें या हमें मालूम होना चाहिए कि वे हमारे अपने अज्ञान का परिणाम है। उपदेशों में कोई कमी नहीं है। हाथ जोड़कर दीन भाव से गुरु को अर्ज करनी चाहिए। हमारे प्रश्न जिज्ञासा सूक्ष्मता प्राप्ति की इच्छा का परिणाम, ना कि संसारी ऊल जुलूल गुरु अथवा शास्त्र को कुतर्क करके पराजित करने के लिए। शिष्य को यह याद रहे कि गुरु उससे अनंत कोटि अधिक ज्ञानी है, और यदि कोई भ्रम है तो यह उसकी निजी समस्या है, उसकी समझ का लेवल है। परंतु दुर्भाग्यवश हम में से अधिकतर शिष्य ऐसे नहीं। एक आईटी इंजीनियर ने सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। भर्ती होने के पहले सप्ताह ही उसे राइफल रेंज ले जाया गया तथा भरी हुई बंदूक उसे थमा दी गई और कहा गया कि रेंज में पार्टिकुलर स्पॉट पर 10 गोलियां दागी। अब क्योंकि वो आईटी सेक्टर से आया था, कई गोलियां चलाने के बाद भी रेंज के दूसरे सिरे से उसे सूचित किया गया कि प्रत्येक बार उसका निशाना चूक गया है। इंजीनियर ने एक बार राइफल को देखा, फिर लक्ष्य की ओर देखा, फिर एक बार राइफल को देखा, फिर लक्ष्य को देखा, फिर उसने बैरल में उंगली घुसाकर बंदूक का घोड़ा दबा दिया। परिणाम स्वरूप उसकी उंगली उड़ गई। गाली निकालता हुआ वह रेंज के दूसरी ओर देखकर चलाया। यहां से गोली एकदम सही निकल रही है, लक्ष्य की ओर निकल रही है, समस्या तुम्हारी तरफ से ही होगी। प्राय हमारा भी तर्क ऐसा ही होता है। हम अपनी दुर्बलताओं, सावधानी के अभाव तथा गलत फहमी को गुरु पर उनके उपदेश, उनकी शिक्षा तथा उनके द्वारा बतलाई गई साधनाओं पर, नियमों पर आरोपित करने की त्रुटि कर बैठते। वैसे तो हम कहते कि महाराज जी ने सादगी, सत्य, सेवा और सत्संग कितने सरल से नियम बतलाए, और फिर सत्य सिमरन, प्रभात संध्या काल दो दृढ़ नियम ये राख, 2 घड़ी हरि सिमरन कीजिए प्रेम प्रीत के साथ। ऐसी कोई औखा। पर जब इनको जीवन में उतारने की बात आती है, कितना हमने सफर तय किया है, तो बगले झांकने की नौबत आ जाती है। दुकान, मकान, प्लाट से हमारी बुद्धि बाहर ही नहीं निकल पाती। प्रेमी श्री अमोलक राम बख्शी दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक दिन एक बुजुर्ग संबंधी के साथ महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। महाराज जी ने कहा, प्रेमी कोई विचार रखो। बुजुर्ग प्रेमी ने कहा, महाराज जी पाकिस्तान में रह गई जमीन जायदाद का क्लेम कब और कितना मिलेगा, इस बाबत पूछना। महाराज जी ने कहा, यह फकीर कोई क्लेम वगैरह दिलवाने वाले नहीं। आप कई क्लेम इस जिंदगी में पहले भी खा चुके हो। अब अगले सफर के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछो। यह सुनकर वह बुजुर्ग प्रेमी नाराज हो गया और कहने लगा, महाराज जी ने इतनी सी बात बताने से ही मना कर दिया। फिर महाराज जी प्रेमी अमोलक राम जी से बोले, ना कि तुमने इन्हें व्यर्थ इतना कष्ट दिया है, जाओ इन्हें घर ले जाओ। उन्हें घर छोड़कर आने के पश्चात प्रेमी अमोलक राम जी ने महाराज जी से माफी मांगी। महाराज जी ने कहा, जीवन के असली सवाल शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, इन बातों की ओर इन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता।
हम सबकी भी यही हालत है। सत्संग में जाएंगे तो इन सवालों का जवाब खोज पाएंगे। जो नौ सखी अभ्यासी होता है वह ऐसी बचकानी हरकत कर बैठता है। जब गुरु से प्रश्न पूछने का या विचार करने का समय आए, संशय निवारण का समय आए, तो हमारा भाव एक शास्त्रार्थी जैसा ना होकर, किंतु परंतु वाला भाव ना होकर, एक मासूम बच्चे जैसा भाव होना चाहिए, जो अपने माता पिता की बात को एज इट इज मान लेता। जिसका ऐसा भाव होगा वही व्यक्ति ठीक से सुन पाएगा कि गुरु क्या कह रहे हैं, और उसको तत्क्षण उसी क्षण आत्मसात कर लेगा। किंतु जो वाद विवाद का भाव लेकर आएगा वह वास्तव में गुरु का कथन सुन ही नहीं सकेगा। जब गुरु बोल रहे होंगे तब वो मन प्रतिवाद के लिए तर्क तैयार कर रहा हो। एक समय में मन एक ही काम कर सकता है। तर्क वितर्क व्यर्थ दोषारोपण में व्यस्त रहोगे तो जो गुरु का उपदेश है उसको आत्मसात कैसे करेंगे। भागवत में कहा गया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है, और यही अपराध हम बार बार करते हैं। उचित रीति से पहले हम यदि ग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदांत का अध्ययन करेंगे तभी हम अपने तार्किक संशयों का निर्मूलन कर पाएंगे। कई बार गुरु हमसे प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनके विषय में हमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि वे भी ठोक बजाकर देख रहे हैं कि हमने जो उपदेश ग्रहण किया है उसमें हमारी दृढ़ निष्ठा है भी या नहीं। जैसे हम संसारी लोग गुरु धारण करने से पहले अच्छी तरह ठोक बजाकर परीक्षा लेते हैं। जैसे बख्शी राम कपूर ने 1943 में महाराज जी की परीक्षा ली, जैसे ओम जी कपूर ने महाराज जी की परीक्षा ली, जैसे नत्थे राम जी ने महाराज जी की परीक्षा ली, ऐसे सतगुरु शिष्य की भी परीक्षा लेते हैं। शिक्षा की शिष्य की परीक्षा के लिए कोई सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। शिष्य की कई जन्मों की संचित वासनाओं को ध्यान में रखते हुए सतगुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक जैसी स्थिति में गुरु अलग अलग शिष्यों से बिल्कुल भिन्न व्यवहार कर सकते। तुम्हें उनका व्यवहार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंतर केवल गुरु ही जानते हैं। सतगुरु ही तय करते हैं कि किसी शिष्य की संचित वासनाओं को कैसे कम किया जाए, और शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वह सतगुरु के निर्देशों का किस हद तक पालन कर। जब दो शिष्य एक ही गलती करते हैं तो सतगुरु एक पर क्रोधित हो सकते हैं और दूसरे पर प्रेम दर्शा सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केवल सतगुरु को शिष्यों की मानसिक परिपक्वता और शक्ति का ज्ञान है। जिन्हें यह ज्ञान नहीं है वे सतगुरु की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी व्यवहार देख रहे हैं। शिष्यों में हो रहे आंतरिक बदलाव को देखने के लिए उनके पास अंतर्दृष्टि नहीं। जब तक बीज का छिलका नहीं टूटेगा वह अंकुरित नहीं हो सकता। इसी तरह जब तक अहंकार का छिलका नष्ट नहीं हो जाता तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। सतगुरु कई तरह से परखेंगे कि क्या शिष्य केवल क्षणिक उद्वेग से प्रेरित होकर उनके पास आया है, या वह गंभीरता पूर्वक आत्म ज्ञान का लक्ष्य पाना चाहता है। ये परीक्षण जो है ये एक सरप्राइज टेस्ट की तरह होता है। शिष्य में कितना त्याग, धैर्य और करना है यह परखना सतगुरु का कर्तव्य है, और यह भी कि क्या शिष्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कमजोर पड़ जाता है,
या उनसे पार पाने की शक्ति रखता है, क्योंकि आगे चलकर यही शिष्य संसार को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हजारों लोग उनके पास श्रद्धा व विश्वास से आएंगे कि यह उस गुरु का शिष्य है। उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उनमें पर्याप्त आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए। अगर शिष्य इन गुणों के बिना जो गुरु ने बतलाए हैं या जो नियम धारण करने के लिए बतलाए हैं उनके बिना संसार में जाता है, तो वो यह लोगों के साथ एक धोखा हो। इसलिए शिष्य को भली भांति गढ़ने हेतु सतगुरु उनकी कई प्रकार से परीक्षा लेते हैं। एक बार एक सतगुरु ने अपने शिष्य को पत्थर की एक मूर्ति बनाने को, आज्ञाकारी शिष्य भूखा प्यासा नींद छोड़कर लगन से कार्य में लग गया। मूर्ति पूरी करके उसने गुरु चरणों में रखी और हाथ जोड़कर नमन करते हुए खड़ा रहा। सतगुरु ने मूर्ति को एक झलक देखा, उठाई और फेंक दी। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। क्रोध से बोले, यह तरीका है मूर्ति बनाने का? शिष्य ने टूटी हुई मूर्ति को देखा और सोचा, गुरुजी ने एक भी मीठा शब्द नहीं कहा, जबकि मैंने दिन रात एक करके यह मूर्ति बनाई थी। उसके विचार जानकर गुरुजी ने उसे दूसरा पत्थर देते हुए कहा कि जाओ फिर से दूसरी मूर्ति बना कर लाओ। शिष्य ने दुगनी मेहनत से दूसरी मूर्ति बनाई जो पहले से भी अधिक सुंदर थी। वह मूर्ति लेकर गुरुजी के पास गया, इस आशा से कि अब तो वे प्रसन्न होंगे। परंतु जैसे ही गुरुजी ने मूर्ति को देखा, उनका चेहरा लाल हो गया। बोले, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यह मूर्ति तो पहले से भी खराब है। फिर उन्होंने वह मूर्ति भी तोड़ डाली। उन्होंने शिष्य की ओर देखा जो विनम्रता से सिर झुकाए खड़ा था। इस बार शिष्य के मन में कोई शिकायत तो नहीं थी, पर वह उदास सा हो गया था। गुरु ने उसे तीसरा पत्थर दिया। वह फिर से मूर्ति बनाने को कहा। शिष्य ने बहुत ध्यान से सोच समझकर तीसरी मूर्ति बनाई। वह कला का एक बेजोड़ नमूना था। परंतु जब उसने मूर्ति को गुरु चरणों में रखा तो उन्होंने फिर तत्काल उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और शिष्य पर बहुत नाराज हुए। इस बार शिष्य न नाराज हुआ न उदास। उसने सोचा, अगर मेरे गुरु की यही इच्छा है तो यही ठीक है। वे जो भी कर रहे हैं या करेंगे मेरे भले के लिए ही होगा। इतना समर्पण भाव आ गया था शिष्य में। फिर गुरुजी ने उसे चौथा पत्थर दिया। शिष्य ने प्रसन्नता से लिया और एक अत्यंत सुंदर कलाकृति प्रस्तुत की। गुरुजी ने उसे भी तोड़ दिया, परंतु इस बार शिष्य के मनोभाव में कोई बदलाव नहीं आया। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हमारा जैसा एक आदमी सोचेगा कि गुरुजी तो अत्यंत निर्दयी थे, परंतु केवल गुरु और वह समर्पित सच्चा शिष्य ही जानते थे कि वास्तविकता क्या है। हर बार जब गुरुजी मूर्ति तोड़ते तो वे शिष्य के हृदय में एक नई मूर्ति बना रहे होते थे। वे मूर्ति नहीं, शिष्य के अहंकार को तोड़ रहे थे। शिष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि सतगुरु उसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह यह जानते हैं कि उसका हित किस बात में, और यह कि इस शिष्य को क्या चाहिए और क्या नहीं। गुरु के पास किसी पद या यश के लिए नहीं जाना चाहिए। तुम एक सतगुरु के पास केवल समर्पण के लिए जाते हो। गुरु द्वारा तुम्हारी या तुम्हारे कार्यों की सेवा की प्रशंसा नहीं किए जाने पर यदि तुम्हें बुरा लगता है तो अभी तुम शिष्य बनने के अधिकारी नहीं।
प्रार्थना करो कि शिष्यत्व पाने के गुण तुम में विकसित हो। समझो कि गुरु का हर कार्य तुम्हारे भले के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कितने वर्षों से गुरु जी के साथ हूं, फिर भी वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, कभी कभी एकदम से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। ऐसी भावना केवल समर्पण का अभाव है। सच्चे शिष्य वे हैं जो कुछ वर्ष नहीं, पूरा जीवन ही गुरु चरणों में अर्पित कर देते हैं, बिना किसी शिकायत के। जब तक मैं शरीर मन बुद्धि हूं, यह भाव बना रहेगा, तब तक क्रोध, घृणा, वासना, अहंकार भी मन में पैदा होते रहेंगे। इन्हीं नकारात्मक वृत्तियों को दूर करने के लिए ही एक साधक जो है वो गुरु की शरण लेता है। और जब तक हम पूर्णतः समर्पण नहीं करते, तब तक इन दुर्गुणों से मुक्त होना संभव नहीं है। सदगुरु जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, यह बात मन में पूरी तरह जम जानी चाहिए। बुद्धि को कभी भी अपने गुरु के कार्यों को जांचने परखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सदगुरु किस प्रकार परीक्षा लेंगे, यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। उनकी परीक्षाओं में खरे उतरने का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण समर्पण। ये परीक्षा, ये परीक्षण सतगुरु की करुणा का परिणाम है, क्योंकि वे शिष्य की वासनाएं कमजोर करने के लिए ही ऐसा करते हैं। आत्म समर्पण के द्वारा ही हम गुरु का अनुग्रह पा सकते हैं, जिससे गुरु के मन की प्रसन्नता, अपने हृदय की बात वो प्रकट कर सके। ऐसा विश्वास पात्र बनना ही गुरु की सेवा है। अपने आप को खो देना अर्थात अपने अहम भाव को सर्वथा मिटा देना, अपना सब कुछ तन मन धन समर्पण कर देना, अपना कोई आग्रह ना रखना, प्राण भी अपना ना समझना, यह गुरु सेवा का तात्पर्य। गुरु के चित्त की प्रसन्नता ही गुरु कृपा है, और वह गुरु के अनुकूल बनने से प्राप्त होती। गुरु कृपा कभी निष्फल नहीं होती, क्योंकि वास्तव में गुरु रूप में परमात्मा ही। केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु की सेवा, आज्ञा पालन किया जाए तो वह परमात्मा की सेवा। मनुस्मृति में लिखा है, जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य सारे तीर्थ उसके आगे निरर्थक हैं। गुरु नाम के जप से अनेकों जन्मों के इकट्ठा हुआ पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए, कैवल्य यानी वो स्थिति जिसमें साधक अपने आप को शरीर व मन इंद्रियों से ऊपर उठा ले। हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का दिया हुआ जो नाम है उसका सिमरण करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं, उस परम पद को, ईश्वर सत्ता को नहीं जान सकते, बशर्ते गुरु पूर्ण हो। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की पूर्ण विद्या को पाता है। सबसे पहले जांच लो कि गुरु ठीक है कि नहीं। जब पूर्ण विश्वास हो जाए तो उससे युक्ति जानो और यत्न करो, पुरुषार्थ करो, सिमरन अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। कोई कहे कि मैं तुम्हारी जगह बदले में कर दूंगा, कोई दूसरा करा नहीं देगा, स्वयं करना होगा। सतगुरु वह है जो सत्य ज्ञान में वर्ते, केवल एक सत्य स्वरूप परमेश्वर को सिमरे और दूसरों को भी भजन सिमरन ध्यान की प्रेरणा दे। आदि ज्ञान दाता परमात्मा है,
ऋषियों मुनियों के अंदर ज्ञान देने वाला परमात्मा है। गुरु ज्ञान दाता को कहते हैं, इसलिए परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। गुरु के सामने नवे बिना कोई विद्या नहीं आ सकती। गुरु की तहे दिल से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना अध्यात्म पथ पर चलना असंभव है। किंतु गुरु जो है वो गुरु होना चाहिए, गुरु गाय बैल नहीं, जिसे उसके शिष्य ही हाँकते फिरे। ये पीए है जी मेरा, उससे मिल लो, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है जी, ये प्रोग्राम बनाएगा जी, मैं आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु के पास सच्चाई, संतोष और आत्म समर्पण लेकर जाते हैं, वही गुरु प्रसाद लेकर आते हैं, यानी गुरु का ज्ञान पाते हैं। गुरु के बिना हमारे हृदय को कौन गढ़ सकता है? जैसे बच्चों को माँ बाप आग से बचाते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को सदाचार, सद्ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से विषयों की अग्नि से बचाते हैं। सही गुरु ना मिलने से सही ज्ञान नहीं मिलता और साधक भटकता रहता। हम लोगों का अवश्य ही कोई पुण्य कर्म रहा होगा कि ऐसे परम संत सतगुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज जी के संगत समतावाद से जुड़ने का सौभाग्य हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ है। गुरुदेव ने अपनी शरण में रखकर हमें कृतार्थ किया। केवल इसी जन्म में हम उनकी शरण में हैं ऐसा नहीं है, यह जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। इसलिए इस संस्कार का पल्ला भारी है और इसी के कारण हम गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने को हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं। सत्पुरुषों का ज्ञान हम सबके लिए, वो सबको समान रूप से एक ही ज्ञान देते हैं, सबको एक ही पथ दिखलाते हैं, एक ही रास्ते पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसके लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, बल्कि बाहर से जो कुछ भी प्राप्त है उसे भी सिमरन ध्यान के समय मन से हटा देने को कहते हैं। मन से जो कुछ भी पकड़े रहते हो उसको मन से हटाकर अलग रखो। यदि उसको मन में पकड़े रहोगे तब सिमरन ध्यान उस ईश्वर का नहीं बनेगा। केवल भक्ति भाव, मनोयोग और दृढ़ निश्चय चाहिए। महाराज जी कहते हैं सब कोई कर सकता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। पूर्ण गुरु ही हमें ईश्वर तक ले जाने में, पहुंचाने, उस तक पहुंचने का सही मार्ग दिखला सकते। ग्रंथ श्री समता विलास में श्री महाराज जी हमारे मनन को किस प्रकार ईश्वर उन्मुख करने की प्रेरणा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बुद्धि जब मनन रूप को धारण करती, ये हमारा आज का विषय है। बुद्धि जब मनन रूप को धारण करती है तब उसको मन कहते, यानी नित्य ही इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल भोगों की चेष्टा को क्षण क्षण विखे मनन करना ही मन का स्वरूप है। बुद्धि मन की अनंत प्रकार की मनन भावनाओं में असक्त होकर के नित्य असत नाम रूप गुण व कर्म रूपी सूक्ष्म स्थूल संसार को धारण करती रहती। जब तक बुद्धि ऐसे अनर्थक मनन भाव के त्याग के सत्य स्वरूप आत्मा के चिंतन की दृढ़ता को हासिल नहीं करती, तब तक अपने आप को कर्ता भोक्ता मानती हुई नित्य ही कर्म द्वंद में चलायमान होती रहती है। जब बुद्धि सत नाम का दृढ़ निश्चय से चिंतन करती है और कर्ता हरता एक चेतन स्वरूप प्रभु को ही जानती है, तब असत नाम रूप कल्पना को त्याग करके अपने आप में एकाग्र होती है और सत्य स्वरूप अविनाशी शब्द के बोध को प्राप्त करके बुद्धि निखेद अवस्था को प्राप्त करके परम प्रसन्नता को प्राप्त होती है। शंकराचार्य जी आत्म विचार मनन में फरमाते हैं,
इस आभासित जगत का, आभासित वो जो वास्तव में है नहीं लेकिन भास रहा है, इस आभासित जगत का मूल कारण मन है। मन का अभाव हो जाने पर जगत ठहर नहीं सकता। अतः मन को चैतन्य आत्मा में विलीन कर दो, ये मनन करना है। हम जो भी कष्ट पा रहे हैं वह मन के कारण है। बाहर मुख्य वृत्ति वाला और बाहर भागने वाला मन ही चित्त कहा गया है। इस संसारे सारे संसार का प्रकट चित्त से ही हुआ है। यदि मन बाहर ना भागे तो कहीं कोई द्वैत नहीं, द्वंद्व नहीं है। द्वैत भाव के कारण ये सारा जगत एक बिना चारद्वारी के एक बड़ा विशाल पागल खाना। इस पागल खाने से बाहर निकलने के लिए बाहर भागते हुए मन को शांत करना हो, उसे अंकुरित ही न होने दो, इसका प्रसारण रोको। और यदि यह प्रसारित हुआ तब संसार यथार्थ भासेगा, और तब यह संसार आपको चांदी की थाली में, सोने के गिलास में अपने सारे विषाक्त दुख परोस देगा। जैसे कड़ी हुई दवाई के ऊपर शुगर की कोटिंग करके खिला दी जाती है। यदि आत्मा का सौंदर्य और परमानंद चाहते हो तो संसार का निषेध करना ही होगा, और ऐसा करने के लिए अपने अंतर्मुखी चिंतन से मन को शांत करो। जून 1952। एक दिन एक गुरमुख सज्जन जो किसी गुरुद्वारे के सेवादार थे दर्शन करने आ गए। आदर पूर्वक नमस्कार करके बैठे। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी अपना कोई विचार हो तो करो। प्रेमी, महाराज जी, क्या शरीरधारी गुरु को धारण करना जरूरी है? गुरुदेव बोले, तत्व ज्ञान अंतर के भेद की बगैर शरीरधारी गुरु के समझ में नहीं आ सकता। कोई ग्रंथ भी राह पर सही नहीं डाल सकता। इस वास्ते ग्रंथों को गूंगा गुरु कह के कह देते हैं। ग्रंथों के द्वारा चित्त के अंदर असली सोझी की तरफ जाने के वास्ते चाव पैदा हो जाता है, मगर शब्द का पता कहां से लगेगा? बिना शब्द के ज्ञान कहां? शब्द भेदी ज्ञान बिना गुरु के पता नहीं लग सकता। गुरु की हर समय जरूरत रहती है। जिसको शब्द का शौक होगा वो तो जरूर गुरु धारण करेगा। बाकी आम आवाम को असली तत्व ज्ञान की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिस समय जिज्ञासु के अंदर आत्म तत्व के जानने की चाह बढ़ेगी, वो अपने आप ही किसी सिद्ध पुरुष के पास जाकर तत्व ज्ञान के वास्ते प्रार्थना करेगा। बाकी आम सिख सेव की जिस तरह चल रही है ठीक है, कुछ ना कुछ धर्म का स्वरूप खड़ा है। जब कोई सिर पर नहीं होता फिर चूल्हे की तेरी तवे की मेरी सब खिचड़ी बनने लग जाती है। महाराज जी फरमाते हैं अपना आप संवारना चाहिए, मगर जब गुह्य ज्ञान की जरूरत जिज्ञासु महसूस करेगा, आप ही टकरे मारकर गुरु तलाश कर लेगा। जैसे महंत रतन दास जी ने महाराज जी को तलाश कर लिया था। ईश्वर सर्वज्ञ है, जरूर प्रेमियों के प्रेम को पूरा करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, जरूर प्रेमियों के प्रेम को पूरा करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।